नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। रांची में जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय पहुंची प्रत्याशी कल्पना सोरेन। इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर की चर्चा, कार्यकर्ताओं से की रैली में हिस्सा लेने की अपील। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने चला बड़ा दाव, गांडे विधानसभा से चुनावी ताल ठोकेगी कल्पना सोरेन। बीजेपी ने कल्पना सोरेन के उपचुनाव लड़ने पर कसा तंज। दो दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम का किया भव्य स्वागत। बाबूलाल मरांडी बूथ स्तर पर चुनावी कार्यक्रम में होंगे शामिल। दुमका दौरे पर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने दिया बयान, कहा 2025 में टुकड़ों में बंट जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। निशिकांत दुबे के बयान से राजनीतिक हलचल तेज। धनबाद में निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की बैठक, चुनावी तैयारियों को लेकर की चर्चा। अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडी लोकसभा सीट की प्रत्याशी कल्पना सोरेन शनिवार को पहली बार जेएमएम के रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय पहुंची और कल्पना सोरेन ने 21 अप्रैल को दुर्वा के शहीद मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने इस महारैली में कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। वहीं कार्यालय में अभिषेक कुमार पिंटू भी मौजूद रहे। तो वहीं केंद्रीय कार्यालय से बाहर निकलते समय कल्पना सोरेन ने कहा कि समय कम होने की वजह से आज ज्यादा बात नहीं हो पाई। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हेमंत जी के सपने को केंद्र सरकार ने बीच में बाधित कर दिया। उलगुलान के साथ आगे बढ़कर पूरे देश को बताएंगे कि किस तरह केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। देखिए, आज यहाँ आने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन का यहाँ एक रैली महारैली होने वाला है, जिसके लिए हमारे जिला स्तर से सारे कार्यकर्तागण आए हैं। और बस मुझे यही था कि क्योंकि आज कम समय है और डुमरी भी जाना है, जगन्नाथ चाचा जी का पहला पुण्यतिथि है, वहाँ उनकी धर्मपत्नी जी से भी उनके परिवार से मुलाकात करनी है। तो आज बहुत ज्यादा बातें नहीं हो पाई हैं। तो बस यही मेरा कहना था कि आप इस रैली को मजबूती के साथ सारे के सारे हमारे गठबंधन के जितने लोग हैं, आज पार्टी के यहाँ पे लोग जितने आए हैं, सभी से यही दरख्वास्त किया कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में इंडिया गठबंधन से बीजेपी को टक्कर देने के लिए बड़ा दांव चला है। यहां पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को गांडे विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने साधना न्यूज को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ही गांडे विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी की प्रत्याशी होंगी। वहीं बीजेपी ने कल्पना सोरेन के गांडे विधानसभा से उपचुनाव लड़ने की खबर पर चुटकी लेते हुए कहा है कि अगर कल्पना सोरेन अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही हार के साथ करना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि राज्य की जनता इस सरकार की नीतियों से परेशान हो चुकी है। जिस प्रकार महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, उसका बदला जनता जरूर लेगी। देखिए, ऑफिशियली ये अभी तक तो जिस तरह से वो एक होता है ना कि ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन होता है, उस तरह से अभी आया नहीं है। लेकिन अनऑफिशियली बातचीत से लगता है और सबको मतलब सारे कार्यकर्ता चाहते हैं, पार्टी के पदाधिकारी चाहते हैं, तमाम लोग चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे भी ऐसा लगता है कि वो एक योग्य उम्मीदवार है। और गांडिया में या गिरिडीह में जो भी इस दौरान जो कार्यक्रम होते रहे हैं, स्थापना दिवस समारोह में मैं गई थी गिरिडीह में, वहाँ मंच से मैंने देखा कि किस तरह से वहाँ की जनता खुद चाह रही है कि वो वहाँ से लड़े। तो जब जनता चाहती है, पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, पदाधिकारी चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अड़चन है। गांडे विधानसभा से अब ये खबरें आ रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जी लड़ेंगी। भाई, उनका स्वागत है। अगर वो अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत हार से करना चाहती हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और पिछले बार भी गांडे विधानसभा में इनके तथाकथित लहर के दौरान अगर आप देखेंगे तो भाजपा और आजसू के वोटों को मिला दें तो हम 8000 वोटों से आगे थे, जबकि हम अलग अलग लड़े थे। इस बार हम साथ लड़ रहे हैं और इस बार तो कोई लहर भी नहीं जो तथाकथित लहर इनकी पिछले बार थी, कहते थे। इस बार तो मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण की योजनाओं की आंधी चल रही है। और दूसरा,
इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारों को ठगने का काम और तमाम तरह का भ्रष्टाचार हुआ, तो उसका सब जवाब जनता बैलेट से और ईवीएम से देने को तैयार है। कल्पना सोरेन अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत एक बड़ी हार से करने जा रही है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे। गढ़वा पहुंचते ही बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी का फूलमाला से भव्य स्वागत किया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने शहर के सहीजन चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बूथ स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। दुमका में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक बार फिर चौंका देने वाला बयान दिया है। हमेशा रहस्यमयी और विस्फोटक बयान देने वाले निशिकांत ने इस बार भविष्यवाणी की है कि 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा टुकड़ों में बंट जाएगा। बता दें कि दुमका दौरे पर पहुंचे निशिकांत दुबे ने सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जेएमएम कुनबा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रही है। इसका असर जेएमएम की अंदरूनी राजनीति पर भी दिखेगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार सीता सोरेन ने परिवार का साथ छोड़ दिया, उसी प्रकार शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन जून-जुलाई में पार्टी छोड़ देंगे। उपचुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को धक्के मारकर जेएमएम निकाल फेंकेंगी और कल्पना सोरेन अगला मुख्यमंत्री बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी कही सारी बातें सत्य हो रही है और आगे भी सब सही होगा। सीता सोरेन जी का परिवार के अलावा कोई आदमी जो है चुनाव लड़ने के लायक नहीं होगा, काबिल नहीं होगा। ये मैं लगातार कह रहा हूं। ये नहीं कि सीता सोरेन जी हमारी पार्टी में आ गए तो मैं बता रहा हूं। और दूसरा, जिस तरह से पिंटू श्रीवास्तव ने यह काम किया है, कल्पना सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला आदमी जो फिर से सोरेन परिवार से निकलने वाला है वो भाई बसंत सोरेन है। मैं बसंत सोरेन को जानता हूं। वो बहुत ही मर्द आदमी है और कभी भी जो है वो आंदोलनकारी को छोड़कर अपने पिता की विरासत को अपने भाभी को नहीं सौंप सकता। मतलब चांसेस है कि बसंत भी निकलेंगे वहां से? 100% निकल रहे हैं। कहीं कलम कागज है तो लिख लीजिए, जून-जुलाई में बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ देंगे। बोकारो स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रीट मिल में गैस पाइपलाइन रिपेयर के दौरान अचानक लगी आग से गैस लीक हो गई। देखते ही देखते बोकारो स्टील प्लांट में अफरा तफरी का माहौल हो गया और सभी लोग मौके से भाग खड़े हुए। हालांकि इस घटना के बाद बोकारो स्टील प्रबंधन ने किसी भी तरह के हताहत होने की सूचना से इनकार किया है। मजदूरों की माने तो 60 से 70 लोग गैस की चपेट में आए हैं, जिन्हें सांस फूलने, गला जलने की शिकायत हुई है। वहीं बोकारो स्टील संचार प्रमुख मणिकांत धान ने जानकारी देते हुए बताया कि बोकारो स्टील प्लांट के मिक्स्ड गैस पाइपलाइन, जिससे हॉट स्ट्रीट मिल के रीहीटिंग फर्नेस में गैस सप्लाई की जाती है, उसमें सुबह पहले से ही तय प्रोग्राम के अनुसार मेंटेनेंस का काम चल रहा था। आगे उन्होंने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, आग बुझा दी गई है। हमारे वरीय अधिकारी साइट पर स्वयं है और कोई कर्मचारी हताहत नहीं हुआ है। लीक हो गया है। क्या बजे का हुआ है लगभग घटना? अभी जस्ट वही 10-15 मिनट पहले, पौने 10 के आसपास में। हाँ, तो फिर क्या आप लोग वहाँ प्लांट से निकल के जा रहे हैं क्या? जाना तो नहीं है, अभी जाने के अलावा हम लोग का नहीं है, बस इसीलिए हम लोग हवा का विपरीत चल रहे हैं और ऊपर से जाकर के हम लोग कहीं भी रुकेंगे आराम से। जान बचाना है? जान बचाना है। सब लोग निकल रहे हैं? सब लोग निकल गए, कोई किसी को कोई खतरा नहीं हुआ, आराम से सब आ गए, सब सेफ है। हॉट स्टील मिल में ऐसा एक पाइप फट गया, बहुत मोटा पाइप है और पूरा मिक्स गैस पूरा फैल गया एरिया में, तो सबको वहाँ से जल्दी हटाया गया सबको। फिर हम लोग सब परेशान है तो हम लोग सब भागे वहाँ से। क्या रिसा हुआ है? कितने लोग घायल और किसको गैस लगा? कुछ घायल अभी तो पता चला है कि बहुत लोग हैं, अभी आए वीडियो से अभी। हाँ। मेरे एक साथी है वो भी आए हैं, तो हम देखने के लिए आए हैं। क्या गैस रिसा हुआ है? ये सल्फर है। तो जहरीला है? हाँ, जहरीला है और ये मिक्स गैस है और मिक्स होता ही जहरीला है। तो इससे क्या हो रहा है लोगों को, जैसे जिसको लगा है? जैसे कि हफनी हो रही है और मतलब गला में दर्द हो रही है। बोकारो स्टील प्लांट में हुए गैस रिसाव के बाद बोकारो जनरल अस्पताल में मजदूरों का इलाज चल रहा है। तो पूर्व सांसद ददई दुबे की माने तो 17 मजदूर बोकारो जनरल अस्पताल में इलाजरत है, जबकि एक का इलाज क्रिटिकल केयर में चल रहा है। तो वहीं मजदूरों के घायल होने की सूचना पर पूर्व सांसद ददई दुबे और बोकारो बीजेपी विधायक बिरंची नारायण बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल लिया। वहीं दोनों नेताओं ने कहा कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। प्रबंधन को प्लांट की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ऐसे में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यही पता चला कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं सबको अपनी आंखों से देखा है हमने, सब लोग ठीक और कहीं कोई ग्रेवियस और कोई बड़ी बीमारी नहीं है।
क्या सूचना मिली थी आपको कि आप पहुंचे यहाँ पे? क्या सूचना मिली थी? हमको सूचना मिली थी, हम जा रहे थे रांची, सूचना मिली थी कि प्लांट में गैस रिसाव हो गया है, जिससे कि कुछ मजदूर जो है सो घायल हो चुके हैं। डीएसएल प्रबंधन से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के जहां भी दिक्कतें हैं, जहां भी लीकेज होने की संभावना है, प्लांट काफी पुराना हो गया है, कई स्थल ऐसे हैं जो जर्जर है, तो उसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, उसके मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। जहां भी इस प्रकार की कमियां उसको ठीक करे प्रबंधन, ताकि हमारा स्टील प्लांट कभी भोपाल की तरह यहाँ बड़ी त्रासदी न हो जाए, क्योंकि प्लांट बने हुए लगभग 70 साल के आसपास हो गए। तो अब ना इतने टाइम हो गए प्लांट बने हुए, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कुछ कमियां हुई होंगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। सभी पार्टी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में पहुंचकर जनता से वोट की अपील कर रही है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का 7 अप्रैल को बगहा में मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं कार्यकर्ता दीपक यादव ने जनता से तेजस्वी यादव के इस समारोह में आने की अपील की है। हजारीबाग में जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान विवेकानंद सिंह ने कहा कि मेरा सबसे पहला उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। बीजेपी संगठन पहले से मजबूत है, इसे हमें और धरातल पर मजबूत करना है। बीजेपी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को संगठन में साथ लेकर चलने और उनके अनुभव का लाभ हमें लेना है। जिला अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है। हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट रहा है। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य है पिछले चुनाव में जो वोट मिला था उसका रिकॉर्ड भी तोड़ना। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमारे प्रत्याशी मनीष जायसवाल और बीजेपी के कार्यकर्ता जी जान से क्षेत्र में जनता जनार्दन के रूबरू हो रहे हैं। तो वहीं नरेंद्र मोदी देश के पुनः प्रधानमंत्री बने, इसका मार्ग हम लोगों को प्रशस्त करना है। बीजेपी के 44वां स्थापना दिवस पाकुड़ नगर के मतदान केंद्र संख्या 425, 426 और 427 के बागटीपाड़ा में मतदान केंद्र समिति की अध्यक्ष मनोरमा देवी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर बीजेपी का ध्वज फहराया। साथ ही अपने बूथ पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही मतदान केंद्र समिति के मनोरमा देवी, अमित घोष, मुरारी मंडल की तरफ से बीजेपी के ध्वज का ध्वजारोहण किया गया। वहीं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जिस भारतीय जनसंघ की स्थापना की, वे 29 साल के बाद राजनीतिक संघर्षों के और लोकतंत्र में सबसे कठिन दौर आपातकाल के बाद बड़े राजनीतिक सुधार की उम्मीद के साथ जनता पार्टी में विघटित हो गए। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी राजनीतिक दिशा नहीं बदली। जनविश्वास का प्रतिभाव नहीं बढ़ाया जा सके, तब विचारों का पुंज फिर अपने बुनियाद की ओर लौट और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी। वहीं पाकुड़ विधानसभा के विस्तारक जयप्रकाश यादव ने कहा कि बीते दिनों देश ने देखा है कि नागरिक का जीवन आसान बनाना ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है। जनता पार्टी का स्थापना दिवस मतदान केंद्र संख्या 425, 426, 427 पर मनाया गया। आज के वक्ता के रूप में हमारे पाकुड़ विधानसभा के विस्तारक जयप्रकाश जी हमारे उपस्थित रहे और आज के दिन हम लोगों ने संकल्प किया कि प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से आह्वान किया है कि अपनी बात 400 पार हम लोग अपने इस बूथ के माध्यम से हम लोग उस सपने को हम लोग साकार करेंगे और हम लोग बूथ जीतो और चुनाव जीतो के अभियान को हम लोग सफल हम लोग करेंगे। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर साकची स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्याम प्रकाश मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत महानगर के तमाम मंडल मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए। कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से ही हम लोग फल फूल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारों को साकार करने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की। मैं जिसे खड़ा होना हो ये मान के खड़े हो कि तेरी कुंडली जरूर खंगाली जाएगी।
जो कुछ तेरे छुपे अनछुपे तथ्य होंगे वो जनता के सामने आ जाएंगे। क्यों चिंता करनी है? ये चुनाव अभियान में चलने की एक परंपरा है, चलने दीजिए। आम कार्यकर्ता, आम जनता में कोई नहीं है। एक वर्ग विशेष के कुछ लोग अगर करना चाह रहे होंगे तो आज नहीं तो कल वो किसान होंगे, उनको मनाया जाए। पार्टी कमजोर है, ना राष्ट्रीय नेतृत्व के किसी निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार मुझ जैसे कार्यकर्ता को है। जिस भी परिस्थिति में निर्णय लिया है, अनुशासन से पार्टी के कोई बाहर नहीं जा सकता। गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे ने सुदूरवर्ती अति नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ और हेसातू गांव का आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भ्रमण किया। इसी कड़ी में नवयुवक और नवयुवतियों से जो इस लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनसे मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। इसके साथ ही बुजुर्गों की भी हिस्सेदारी के लिए अपील की गई है। इस दौरान उपायुक्त ने बूढ़ा पहाड़ में शिक्षा ले रहे बच्चों से भी मुलाकात की और उनके बेहतर शिक्षा के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। अच्छा पाया, हर जगह खुशी का माहौल है, उत्साह है कि हमको वोट देने जाना है। हम लोगों ने बूढ़ा पहाड़ एरिया में भी गए, डेहरी पंचायत गए, सातू गए, डालूगढ़ा जाए, जो बूढ़ा पहाड़ पर जो है लाभुक से मिले, वोटर से मिले, सारी व्यवस्था देखी, बूथ का भी हम लोग निरीक्षण किया। ऑल अराउंड इट्स गुड, लोगों को उत्साह है, लोग करेंगे। और आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले 13 मई को प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर जगह पर जरूर जाकर वोट करें। कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। पूरा जिला प्रशासन और एवरीथिंग हम लोग प्रिपेयर्ड है। भयमुक्त वातावरण में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो, इसको लेकर के आज भी हम लोगों का विजिट था। हम लोगों ने बूढ़ा पहाड़ विजिट किया, सातू विजिट किया और आज यहाँ मंडरिया ब्लॉक में हम लोगों ने मीटिंग किया सिटी सेंटर पुलिस ऑफिसर से, मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी एसडीओ के साथ। तो हम ये इंश्योर करना चाहेंगे कि जो जनता है वो भयमुक्त वातावरण में 13 तारीख को निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद कलेक्ट्रेट में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और देवघर जिले में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और देवघर जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा, क्राइम कंट्रोल, अवैध शराब और मादक पदार्थ की बिक्री की रोकथाम सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में लोगों को भयमुक्त वातावरण और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए अपराधियों पर कार्रवाई करने, अवैध शराब और मादक पदार्थ के कार्य में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पड़ोसी राज्यों व पड़ोसी जिलों की बॉर्डर पर बहनों की कड़ाई से जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ में यहाँ पर इलीगली क्या एक्टिविटीज चल रही है, कुछ ड्रग्स वगैरह क्या एक्टिविटीज चल रही है, उसका पूरा कंट्रोल करके हुए एक पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए जितना भी आवश्यक कार्रवाई कर सकती है उसमें करवाने को बताया गया। तो साथ में फिर और 10-15 दिन के बाद फिर और एक बार आएंगे। अभी कुछ टास्क दिया और सभी पदाधिकारी अपने टास्क का कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एक बार हम लोग कितना प्रोग्रेस हुई। यहाँ पर आईजी है, डीजी है, वो भी यहाँ का सपोर्ट करेंगे। धनबाद में गढ़वा जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन विशेष एहतियात बरत रहा है। पलामू लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण में चुनाव होना है। इसके लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। गढ़वा जिला 3 राज्यों से सटा जिला होने के कारण यहां विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। तो वहीं झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर गढ़वा के गोदरमाना पिकेट चेक पोस्ट लगाया गया है। यहां पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और जीएसटी के पदाधिकारियों की एक टीम बैठकर वाहनों की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में कोई भी आपत्तिजनक सामान इधर से उधर न जा सके। इसी बीच यूपी और झारखंड बॉर्डर पर 2 गाड़ियों से 5 लाख कैश बरामद किया गया है, जिसे आईटी की टीम जांच कर रही है। वहीं ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट ने बताया कि हम लोग सभी वाहनों की जांच कर रहे हैं। मुख्यतः हम लोगों के द्वारा जैसे लोकसभा इलेक्शन में जैसे आप पैसा और हथियार और ये नशा पदार्थ, यही सब हम लोग जांच कर रहे हैं, जिससे लोकसभा चुनाव प्रभावित न हो। कौन सा जगह है सर? ये गोदरमाना अंतर्राज्यीय बॉर्डर है। ये किससे लगती है? छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड की बॉर्डर है।
रांची के पंडाल रोड स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लोकसभा निर्वाचन के स्वच्छ और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए व्यय लेखा जांच दल, वीडियो अवलोकन दल, सी विजिल, एमसीसी, एमसीएमसी, कॉल सेंटर और सहायक व्यय प्रेक्षक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा, वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन सिन्हा, नोडल पदाधिकारी व्यय अनुश्रवण प्रबंधन कोषांग सह उप विकास उपायुक्त रांची दिनेश कुमार यादव उपस्थित रहे। मॉनिटरिंग सेल की आज यहाँ पे कार्यशाला रखी गई थी। जैसा कि आप सभी अवगत ही हैं कि यहाँ रांची में 4th और 6th फेज में चुनाव होने हैं, तो इन सभी चुनावों के जैसे ही नोटिफिकेशन निकलते हैं और कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन प्रारंभ होते हैं, वैसे ही सभी कैंडिडेट्स के इलेक्शन एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई। तो इस मॉनिटरिंग को करने का जिम्मा इस पूरे सेल के ऊपर है, जिसमें कि एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, वीडियो सर्वेलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम और अकाउंटिंग टीम सम्मिलित है। तो इन सभी टीमों को किस प्रकार से अपने ड्यूटीज का निर्वहन करना है, इसके बारे में उन्हें विस्तृत तरीके से यहाँ पे जानकारियां दी जा रही हैं। झारखंड राज्य के गुमला जिला के घाघरा प्रखंड के अति सुदूरवर्ती और अति नक्सल प्रभावित दिरगांव पंचायत के 8 गांव में नक्सलियों की तूती बोलती थी, लेकिन इस बार मतदाता इस लोकसभा चुनाव में 5 मतदान केंद्रों में जाकर के खुलकर मतदान करेंगे, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में नक्सलियों के द्वारा इस क्षेत्र के ग्रामीणों को मतदान नहीं करने का फरमान जारी किया जाता था, जिस कारण लोग मतदान नहीं कर पाते थे। वहीं जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई के बाद नक्सली बैकफुट पर चले गए हैं। इन गांवों में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में मतदान जागरूक दिख रहे हैं। तो वहीं खासकर इन इलाकों के नए मतदाता जो इस लोकसभा चुनाव में पहली बार लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो मतदाताओं का भी साफ कहना है कि हम इस चुनाव में ऐसा सांसद चुनेंगे जो हमारे गांव तक पहुंचकर विकास करने का काम करे। इससे पूर्व कोई भी जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आते थे, फिर 5 सालों तक गायब रहते थे, लेकिन इस बार ऐसे प्रत्याशी को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। चुनाव हुआ, दिरगांव पंचायत के लोग डर के कारण वोट नहीं देते थे, लेकिन इस बार खुलकर पूरे पंचायत के लोग मतदान करेंगे और अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, जिससे गांव तक आके विकास का कार्य करेंगे। जितने भी सांसद विधायक आए आज तक हमारे गांव तक नहीं पहुंचे हैं। इस बार उम्मीद है कि अच्छे सांसद को चुनेंगे और हम लोग का गांव तक आके विकास का काम करेंगे। मेरा 18 वर्ष पूरा हो गया है। इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने से बहुत खुश हूँ। लोकसभा के पहला वोट देकर अच्छे प्रतिनिधि को चुनेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र में काम हो सके। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के तोलिया पोखर पंचायत अंतर्गत हाथीमारा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जल संकट को लेकर महेशपुर पाकुड़िया मुख्य पथ को जाम कर दिया। वहीं दर्जनों ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों के गांव में पानी की किल्लत से हम ग्रामीण काफी परेशान हैं और हम ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उधर सड़क जाम की सूचना मिलते ही महेशपुर अंचलाधिकारी संजय कुमार सिन्हा, सीआई राजेश शाह जाल स्थल पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को काफी समझा बुझाने के बाद पानी टंकी से पानी देने और सभी चापालक को मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया। बोकारो उत्पाद विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि डीसी के निर्देश पर हरला थाना क्षेत्र के दामोदर नदी किनारे वास्तेजी गांव में अवैध देशी शराब बनाने की भट्टी पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान महुआ शराब 10,400 और अवैध चुराई शराब 315 लीटर बरामद की गई है। छापामारी के दौरान अभियुक्त छोटू बर्नवाल पर उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के आधार पर अभियोग दर्ज किया जा रहा है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भट्टी को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। जामताड़ा जिले के मेहिजाम थाना क्षेत्र में रामू खटाल के प्रेम पांडे नामक युवक को अज्ञात बदमाशों ने चाकू से मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद आसपास के लोगों के साथ परिजनों ने पश्चिम बंगाल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए पश्चिम बंगाल के असनसोल एसडी अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक प्रेम पांडे का शव मेहिजाम लाया गया, जहां परिजन और शहरवासियों ने थाना क्षेत्र के हिल रोड मोड़ पर शव को रखकर सड़क जाम कर दिया और हत्यारों को फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं मौके पर जामताड़ा एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी, बीडीओ प्रवीण चौधरी, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। सड़क जाम के दौरान मृतक के परिजनों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा है, जिसकी जानकारी मेहिजाम नगर परिषद कार्यपालक ने दी है।
उन्होंने बताया कि परिजनों ने जो मांग की है उस पर पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर एसडीपीओ ने बताया कि इस हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एक चाकूबाजी में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी और हत्या के विरोध में जो है निजाम में एक रोड जाम किया गया था और इसी बीच जो है जो हत्या में सम्मिलित अभियुक्तों की पहचान हम लोग ने कर लिया है। उनके घर से जो है हम लोग ने खून लगा हुआ जो टी शर्ट है वो बरामद किया है, जहाँ पे इन लोगों का कल सुबह मॉर्निंग में घटना के टाइम में जो रणनीति बना था उस प्लेस को हम लोग देख लिए थे। वहाँ से कुछ सामान की बरामदगी भी हुई है और इसी आधार पे जो है 3 व्यक्तियों के अरेस्टिंग हुई है और जो जाम में है उन लोग को आश्वासन दिया गया कि जो बाकी जो बचे अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी जो है हम लोग जल्द कर लेंगे। को गिरफ्तार किया जाए, उसका जो ये हथियार पर उपयोग किया गया उसको करिए और दूसरा उसको गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर की जाए। तो ये बता दूं, अभी एडीओ से आपसे बात हुई है, अभी बात उन्होंने मुझे शेयर किया है, तो वो जो है अभी अपने काम में लग ही चुके हैं। उनको सूचना मिलते ही वो अपने काम में लगे हैं, गोपनीय तरीके से काम कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।